हारिस बोलेंगे जी। गाजीपुर की जनता को में बेरोजगारी की समस्या सबसे ज्यादा है। मैं उनसे कहना चाहता हूं, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोन दे रहे हैं, लोन बांट रहे हैं, कह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर बन जाइए, आप फैक्ट्री लगाइए, फैक्ट्री के मालिक रखिए, तो ये बकलोल लोग क्यों कर्मचारी बन के काम करना चाहते हैं? क्यों नहीं आप मालिक बनना चाहते हैं? आप क्या कमाल से सरकारी संपत्ति को लूटना चाहते हैं? मोहम्मद हारिस, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बस ये बकलोल का मतलब मुझे नहीं मालूम क्या है। मालूम है आपको? बेवकूफ। तुम्हें कैसे पता कि बेवकूफ? बकलोल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। पाजी ने कहा मुस्कुरा के कि ये जो कह रहे हैं ये सही है। मैं आ रहा हूं। पहले वो आपके प्रवक्ता बोलेंगे, उसके बाद नंबर आएगा। बकलोल का मतलब क्या होता है? बेवकूफ। अच्छा ठीक है जी। अरे मेरी जान आ गया। क्या नाम है? प्रवीण पांडे। पांडे जी, तुम तो पूरी मदद कर लगाने में लगे हो। पूरी मदद तुम, हमने देख लिया था तुम्हें। कोई बात नहीं, लेकिन तुम बोलोगे। गमछा ठीक है? बहुत अच्छा है, बिल्कुल अच्छा है। अखिलेश भैया जैसा लग रहा है। अरे बेटा, मजबूर भाप लेते हैं लिफाफा देख करके। बैठने से नहीं होता है। अच्छा कोई बात नहीं, कोई बात। अच्छा सुनो, बहुत अच्छे आदमी हैं वो, और मुझे तो बहुत पसंद है। हाँ, अब बोलो। मेरा प्रश्न है, बोलो। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता जी से कि G20 सम्मेलन की इतनी बहबाई लूटी गई, इतने खर्चे किए गए, उसके नाम पर गाजीपुर में क्या मिला है, इसका जवाब चाहिए। G20 के नाम पे? हाँ, ये कौन सी फैक्ट्री खोले हैं, और जो बंद फैक्ट्री है उसका तो कोई खोलने का नाम ही नहीं लेता है। हाँ जी, इनको पता करना चाहिए कि G20 क्या होता है। उनको पूछे कि G20 होता क्या है। ये अनपढ़ गवार लोग। देखो बेटा एक बात समझो, मेरी बात समझो। बाबू बच्चा हो तुम, मेरी उम्र की। चलो, किसी को कह सकते हो, लेकिन अनपढ़ जाहिल कहना नहीं। वो बच्चा है हमारा। ऐसे नहीं बोलते। ये बात तुम्हारी सही है कि G20 का जनता पार्टी का कार्यालय इनके घर में है, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगले 40 सेकेंड बसपा के आप किधर हैं? इधर हैं या इनके साथ हैं? कि हम दोनों लोगों के खिलाफ हैं। दोनों के खिलाफ है, मतलब इनके भी खिलाफ है, इनके भी खिलाफ नहीं। अगर ताकत अगर बढ़िया होती, तीनों लोग मिलकर लड़ते। नहीं, एक लोग नकल माफिया को लड़ा रहे हैं, भाजपा के लोग, और सपा के लोग असल माफिया को लड़ा रहे हैं, और बीच में बहन मायावती डॉक्टर उमेश कुमार सिंह को लड़ाई है। आगे वो डिस्टर्ब कर रहे हैं। वो बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री रहे। बहन मायावती ने एक प्रयोग किया है, बीएचयू के छात्र संघ के महामंत्री को सुप्रीम कोर्ट का अधिवक्ता है, लॉ से डॉक्टरेट है, और वो नौजवानों के सवाल पे, रोजगार के सवाल पे, शिक्षा के बाजारीकरण के खिलाफ और तमाम उन मुद्दों को लेकर के, अन्ना आंदोलन के, भ्रष्टाचार के जो आंदोलन थे, लोकपाल को लेकर के वो आंदोलनरत रहे। और इसके साथ ही हम गाजीपुर में विश्वविद्यालय की स्थापना की मांग करते हैं। 40 साल तक गाजीपुर की आवाज बंद थी। 2 मठाधीशों की मठाधीशी में बंद हो गई थी। दो नाम कौन? मनोज सिन्हा की मठाधीशी और अफजल अंसारी की मठाधीशी। 40 साल तक इन लोगों ने राज किया है, और इससे नंदनगंज चीनी मिल बंद हुई, कोई आवाज नहीं आई। बड़ौदा कटाई मिल बंद हुई, कोई आवाज नहीं आई। अग्निवीर का रोना रो रहे हैं सपा के लोग। अफजल अंसारी जी एक दिन भी अग्निवीर के बारे में कुछ बोला हो, मैं राजनीति करना छोड़ दूंगा। पांडे, अग्निवीर के बारे में एक सभा बोला। और बहन मायावती का कार्यकाल 7 से 12 देख लीजिए आप। लाइन ऑर्डर में 1 नंबर। 1.5 लाख सफाई कर्मी की हमने नियुक्ति की, हर वर्ग के लोगों को दिया। हमने 50,000 सिपाही की नियुक्ति की, हमने 65,000 शिक्षकों की नियुक्ति की, और इसके साथ साथ महिला सशक्तिकरण से लेकर के इस देश के अंतिम व्यक्ति, हम एक भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिए। बसपा ने बोला कि हम एक भी इलेक्ट्रोल बॉन्ड नहीं लिए हैं। वकील साहब हंसे का है? वकील साहब हंसना नहीं चाहिए। बिल्कुल, मैं आया। नमस्ते, क्या नाम है आपका? विजय शंकर वर्मा। मैं व्यापारी हूँ। व्यापारी हैं? हाँ, व्यवसायी हूँ, और व्यापारियों के लिए कार्य करता हूँ। बहुत अच्छा बात है, व्यापारियों का मुद्दा है। आज से पहले, जब योगी सरकार से पहले हम सराफा व्यवसायी हैं, और जितनी हत्या छिनैती गाजीपुर में होती थी व्यापारियों की, किसी की नहीं होती थी। हम उससे त्रस्त थे।
5 साल हम लोग समाज सेवा में हैं और रात रात को एक बज जाता था FIR दर्ज कराने में। आज व्यापारी समाज 5 वर्ष से और माता बहन आम जनता भी इतनी सुकून से घूम रही है, इतना सुकून से व्यापार कर रहे हैं कि कोई कहने की बात नहीं है। इसलिए मैं सभी से आग्रह कर रहा हूं कि अपना घर का और सभी वोट दीजिए, लेकिन समाज हित में, व्यापारी हित में और अपराध के विरुद्ध वोट दें और भारतीय जनता पार्टी को जिताएं। मैं देखिए यहाँ पे जो 2 प्रत्याशी है ना, सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई है, लेकिन एक सपा और भाजपा के बीच में लड़ाई है। सुनो बेटा, जवाब देते बनेगा। हाँ जी, जवाब देते बनेगा, ऐसे नहीं, रंगबाजी में नहीं। गाजीपुर में मुझसे बड़ा रंगबाज कोई नहीं है, फ्री समझ लेना। हाँ, और एक जो कि बसपा का सांसद, एक काम करिए, किराए घर का इंतजाम करिए, देखे कितना बड़ा कौन बदमाश है। जो 5 साल तक बसपा का सांसद रहा है वो, और 5 बार विधायक भी रह चुका है, 2 बार अफजाल अंसारी, और 2 बार सांसद भी रह चुका है, लेकिन 5 साल में 13 दिन संसद भवन गया। 5 साल में गाजीपुर की जनता ने उसका शकल तक नहीं देखा। पूरे जिले में उसने कहीं एक पटिया तक नहीं रुकवाया। लोग पूछते थे अफजाल अंसारी है कहाँ, तो कहता था हम कहीं उसकी भाई की जमानत, कभी भाई की पेशी, कभी खुद की पेशी, कभी बहन की पेशी, कभी साले की, कभी रिश्तेदार की। 5 साल उसकी जमानत में ही खत्म हो गए। बैठिए बैठिए। मीडिया के माध्यम से हम सारे युवाओं से कह रहे हैं, सारी महिलाओं से कह रहे हैं, ये झूठा सरकार कभी अब ना आए, क्योंकि ये झूठा सरकार में हमारे युवा फांसी लगा रहे हैं, हमारी महिलाएं नंगे हुई है। इसी सरकार में महिलाओं को अत्याचार किया है, इसी सरकार में मोदी जी ने क्या किया, महिलाओं के साथ किया है। मणिपुर में नंगा नचाया, सहारनपुर में, बनारस में बेचू की छात्रा के साथ किया है। इसी सरकार में सारा अत्याचार हुआ है। ये बताइए कि दर किसान भटक रहे हैं, 5 किलो आज अनाज देकर किसानों का रोड पर ला दिया इसी सरकार ने। बहन बैठिए भाई, बाहर शाइन बैठो। अरे ये 5 किलो दे रहे हैं और आपने वादा किया जब मैं जीतूंगी तो 10 किलो दूंगी। हमारे कांग्रेस की सरकार, इन्होंने 5 किलो दे रहे हैं, कह रहे 5-5 किलो देके भिखमंगा बना रहे हैं, और 10 किलो का वादा कांग्रेस ने किया है। ब्रेक के बाद आएंगे। शिवाणी बोलिए मन का पाखो और को शीतल का आपो कभी खुशी हो। जी हुजूर, नाम बताया आपने? कुमार सिंह, अनिलाभ गाजीपुर। वो बताइए जो वालिद और नाम पिताजी ने बताइए, इतना बड़ा नाम आपने अपना तो रखा। पिताजी ने क्या, अनिल कुमार सिंह रख, तो अनिलाभ जी क्या आपने सही बनती है। गुरु इतने पकड़ने का ही कहा हूं, और अगर नहीं पकड़ पाया अनिलाभ जी, इससे एक ही चाव जाता है, बिरयानी कच्ची है, बाकी दम देने की जरूरत है बिरयानी में यार। जी अनिलाभ जी, स्वागत है, बोलिए। बोलना ये है सर कि गाजीपुर की धरती पर जो सुना रहे थे वो सुनाइए, पूरा करिए। बात बदले की कहां बनती है, गो की एहसास चुभन देता है, मुंह जो खोलो तो जीभ कटती है, दर्द लंबी सांस लेता है, दर्द लंबी